क्या कोई फाइनेंशियल स्टॉक या फिर देश के इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई कोई शेयर भी आप सुझाना चाहेंगे सर? दोनों में ही विकल्प है। वित्तीय क्षेत्र की आपने पहले चर्चा की है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसको हमने पसंद किया है 415 के लक्ष्यांक के लंबी अवधि के लिए। और अभिषेक, जिस प्रकार से धीरे धीरे करके अब इनको अनुमति मिल रही है और कारोबार जमीनी स्तर पर विस्तार रूप में लागू हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से नतीजों में भी आपको बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। हमें सबको पता है कि किस प्रकार से इसके मूल्यांकन के लिए एक स्पेशल सेशन हुआ था वैल्यू डिराइव करने के लिए, और फिर किस प्रकार से हमने ऊपर की तरफ के दायरे देखे। रिलायंस ग्रुप को लेकर के तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से एक टेक्नोलॉजिकल एज इनके पास है और जिस प्रकार से पेरेंट की जो बैकिंग है, उसके साथ साथ हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक परफॉर्मर साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो लंबी अवधि के लिए 415 के लक्ष्यांक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। और निर्माण कार्य या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में हमने चुना है एनसीसी लिमिटेड। ये कंपनी, एक समय पर जब चुनाव होते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, तो काफी कुछ हलचल हो जाती है, लेकिन ये सब इतिहास हो चुका है। अच्छी ऑर्डर बुक है इनके पास आंध्र प्रदेश और बाकी अन्य राज्यों में। ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए जो अनुभव और जो क्षमता है वो भी काफी बड़ी है। और जिस प्रकार के सरकार और राज्य सरकार के तरफ से निर्माण कार्य होता है, अभिषेक, निरंतर आपको निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं उनके ऑर्डर बुक बढ़ते हुए दिखेंगे। और ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करते करते आपके नतीजों में भी एक बेहतर परिवर्तन हो सकता है। 425 के लक्ष्यांक है एनसीसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो शेयर आपके लिए और हो गए। जियो फाइनेंशियल, इस पे टारगेट होगा 415 का 1 साल के लिए। आप देखिए, अभी तो कंपनी ने अपना कारोबार ठीक से शुरू भी नहीं किया है। अभी धीरे धीरे कह सकते हैं कि एक लॉन्च पैड तैयार हो रहा है और सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। टाई अप्स किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किया था जियो फाइनेंशियल ने, और इसका जो मार्केट कैप है वो है 2 लाख करोड़ रुपए का। जब ये कंपनी डिमर्ज हो रही रिलायंस से, उसके बाद हमने शेयर को नीचे गिरते हुए देखा, 200 रुपए के आसपास तक का भाव आया था। वहां से ये रिवर्स करके क्या कमाल की रफ्तार दिखाई है जियो फाइनेंशियल ने। 338 रुपए का इसका भाव फिलहाल है। 415 का टारगेट आपके लिए है 1 साल की अवधि के लिए। और दूसरा, निश्चित तौर पर एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये इसकी भी जर्नी बहुत अच्छी रही है। इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो होगा 425 रुपए का। 316 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है और 1 साल की अवधि होगी। देश की इंफ्रा स्टोरी है, अगर उसको मजबूती से आगे बढ़ना है तो उसमें इन कंपनीज का योगदान निश्चित तौर पर रहने वाला है।